नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बुकोल्स रिले के बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज़ होती है और कैसे ये वर्किंग करती है। तो दोस्तों बुकोल्स रिले के बारे में जानने से पहले हमें रिले के बारे में पता होना चाहिए कि रिले क्या चीज़ होती है और कैसे इसकी वर्किंग होती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि रिले जो है एक तरह का स्विचिंग डिवाइस है। इस से हम किसी भी सर्किट को स्विच कर सकते हैं, चालू या बंद कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये सेफ्टी इक्विपमेंट में भी आता है। रिले जो है हमारे सर्किट की सुरक्षा भी करती है। जिस भी उपकरण में इसे लगाया जाए उस उपकरण की ये सुरक्षा करती है। तो बात करते हैं बुकोल्स रिले की। तो दोस्तों ये जो बुकोल्स रिले है ट्रांसफार्मर के अंदर लगाई जाती है ताकि ट्रांसफार्मर की सुरक्षा हो सके। तो आइए इसे विस्तार से देख लेते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये बुकोल्स रिले की इमेज है। अब बात करते हैं ये लगी कहाँ होती है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर आपने कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक तो देखा होगा। तो इसकी जो स्थिति है वो कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में होती है, यानी कि इसे मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगाया जाता है। ये आप इमेज में देख सकते हैं। और दोस्तों इसका जो यूज़ है वो जितने भी 500 केवीए से ऊपर के ट्रांसफार्मर है यानी पावर ट्रांसफार्मर, उनमें इस प्रकार की रिले का उपयोग किया जाता है। अन्यथा जितने भी छोटे ट्रांसफार्मर है जैसे कि 100 केवीए 200 केवीए जो हमारे घरों के आसपास लगे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, उनमें इसका यूज़ नहीं होता। तो आइए इसे खोल कर देख लेते हैं, इसकी कार्यविधि हम जान लेते हैं, कैसे इसके पार्ट्स लगे होते हैं और कैसे इसके पार्ट्स वर्किंग करते हैं। तो आइए इसकी हम वर्किंग जान लेते हैं। तो दोस्तों इस बुकोल्स रिले में दो तरह की पाइप रहती है, एक इनलेट और एक आउटलेट। यानी कि एक पाइप वो होती है जहाँ से ऑयल इसके अंदर प्रवेश करता है और जो दूसरी पाइप आउटलेट पाइप है वहाँ से ऑयल कंजर्वेटर टैंक की ओर जाता है। तो दोस्तों जब भी हमारा ट्रांसफार्मर वर्किंग कंडीशन में होता है यानी जब हमारा ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा होता है तो उस समय अचानक से जब कोई फॉल्ट आता है तो उस फॉल्ट से हमें ये सुरक्षा प्रदान करती है। तो देख लेते हैं ये कैसे हमें सुरक्षा प्रदान करती है। तो दोस्तों जब भी मेन टैंक के अंदर, जो आप सभी को पता है कि ट्रांसफार्मर की जो वाइडिंग है वो मेन टैंक के अंदर रखी जाती है और मेन टैंक के अंदर पूरा ऑयल से भरा रहता है, यानी पूरा ऑयल उसके अंदर होता है। तो जब भी मेन टैंक के अंदर कोई छोटा मोटा स्पार्क उत्पन्न हुआ हो या फिर लीकेज करंट ज़्यादा हो गया हो तो उस लीकेज करंट या फिर छोटे मोटे स्पार्क के कारण विभिन्न प्रकार की गैसों का निर्माण होता है। और वो जो गैसें हैं जैसे कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन गैस, उन गैसेस के बबल्स इसमें बन जाते हैं और वो बबल्स जो है पाइप के जरिए बुकोल्स रिले तक आते हैं। अब होता ये है कि जब वो बबल बुकोल्स रिले में आते हैं तो जितनी भी गैसें हैं ऊपर की तरफ गमन करती है, ऊपर की तरफ गति करती है। जितने भी बबल्स हमारे ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर एक फ्लोट लगा हुआ है, फ्लोटिंग स्विच लगा हुआ है और उस स्विच के साथ एक मरकरी स्विच लगा हुआ है। तो जब वो बबल्स ऊपर की तरफ जाएंगे तो उस फ्लोट को ऊपर की ओर धकेलेंगे तो वो फ्लोट जो है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा और जो हमारा मर्की स्विच है वो ऑटोमेटिकली क्लोज सर्किट में आ जाएगा, जिससे हमारा अलार्म सर्किट क्लोज हो जाएगा और ट्रांसफार्मर में अलार्म बजने लग जाएगा, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि ट्रांसफार्मर में कोई ना कोई फॉल्ट हुआ है। तो हम ट्रांसफार्मर को चेक कर सकते हैं उसे ऑफ करके। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये मर्करी स्विच है, इसके अंदर पारा भरा होता है। जब इसे हम झुकाते हैं तो इसके जो दोनों टर्मिनल है वो आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, जिससे कि ट्रांसफार्मर में जो अलार्म सर्किट है वो ऑन हो जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस ट्रांसफार्मर के अंदर एक और फ्लैप लगा होता है, उसका क्या कार्य होता है। तो दोस्तों उसका कार्य ये है कि जब भी ट्रांसफार्मर में ओवर हीट हो जाती है, मतलब जब ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा लोड पर चल रहा होता है या फिर ओवरलोड हो जाता है तो उस टाइम के अंदर भी ऑयल के अंदर गैसें उत्पन्न होती है, परंतु उस टाइम पे जो गैसों का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो हाई प्रेशर जब इस बुकोल्स रिले में आता है तो वो ट्रिप सर्किट को तो हिलाता ही है और उसके साथ साथ इस फ्लैप को भी हिला देता है। और इस फ्लैप के साथ एक और मर्करी स्विच लगा हुआ है, आप लोग इमेज में देख सकते हैं। तो ये जो मर्करी स्विच है ट्रांसफार्मर के ट्रिपिंग सर्किट के साथ कनेक्टेड है, यानी कि ये जब ऑन होगा तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो ट्रिप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जब वो हाई प्रेशर इस बुकोल्स रिले में आता है तो दोनों फ्लैप को आसानी से हिला देता है, तो हमारा जो ट्रांसफार्मर का अलार्म है वो भी स्टार्ट हो जाता है और उसके साथ साथ जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो ट्रिप भी हो जाता है। तो इस तरह से ये जो हमारी बुकोल्स रिले है ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करती है। आप सभी को समझ में आ गया होगा, दो प्रकार के इसमें मर्करी स्विच होते हैं। एक मर्करी स्विच अलार्म सर्किट से जुड़ा होता है और जो दूसरा मर्करी स्विच है वो ट्रिपिंग सर्किट से जुड़ा होता है। आप लोग इस क्लिप में देख सकते हैं कि जो हमारी बुकोल्स रिले है वो किस तरह से कनेक्टेड होती है मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।